हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दियरिका कचौर पर आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पार्ट टू में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी मैं आपको। तो पार्ट टू में मैंने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे ब्लाउज़ ईजिली सिलेगा और जल्दी स्टिच होगा आपका। तो क्या करना है, हमने जैसे हमने कटिंग किया था, जैसे जो पीस वैसे ही सिंपली उठाने हैं। दोनों ही पीस पर मैंने एक पीस पे चौक से निशान लगाए थे, उसी पीस पर ट्रेस कर लिए हैं सेकंड पीस पर भी। ये हमारे निशान हो गए हैं प्लीट्स के निशान लगाने के बाद हमने क्या किया है, इसको पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे। ये भी हो गया, ये भी, ये हमारा हो गया फ्रंट पीस तैयार। ठीक है, इसी तरह से ही हमें बैक पीस पे भी पेस्ट कर लेना है। सबसे पहले काम हमारा ये रहेगी, पेस्ट करना है और मार्किंग करनी है जो भी आपने स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हमने लेने हैं दो गले मैंने जिस हिसाब से फ्रंट का 7 इंच रेडी करना है और बैक का 4 इंच रेडी करना है, उसी हिसाब से हम उसको कट करेंगे। गले जैसे भी जो भी चाहिए आपको उस डिज़ाइन में कट करेंगे और उसको भी हम लाइनिंग पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए 7.5 इंच का स्वीट हार्ट नेक मैंने ले लिया है। यहाँ पे क्या करना है, मैंने इन दोनों को अलग कर लिया है। ये फ्रंट पीस है और फ्रंट पीस में हमें क्या करना है, अलग करने के बाद जब आप इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ से आपने ओपन पीस लेना है। ठीक है, देखिए दोनों ही पीसेस में हम जितना मार्जिन हमने रखा है पट्टी के लिए, हाफ इंच, ये इतना इतना रख के हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी पेस्टिंग वाली ही नेक है, तो ये पेस्ट हो जाएगी। अगर आपकी पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इसे ग्लू से या फिर आप इसको सिलाई से चिपका लीजिए या सील लीजिए। इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपका ब्लाउज जल्दी सिलेगा। यहाँ से थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है। इसे यहाँ से सील लीजिए या पेस्ट कर लीजिए। मैं पेस्ट कर लेती हूँ ताकि इजी टू यूज रहे। देखिए ब्लाउज को सीधा रखेंगे, दोनों ही ब्लाउज को, और सीधा ब्लाउज पर हम इन फैब्रिक को यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल जो हमने एक्स्ट्रा जो लाइनिंग में पार्ट रखा था उसको यहाँ एक्स्ट्रा ही रखेंगे फैब्रिक, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से इक्वल रहेगा और इसे अटैच कर लेंगे। देखिए हमें यहाँ क्या करना है, ये इतना रेडी कर लेना है हमने इसको। ठीक है, मार्किंग कर लेनी है। फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, गला भी लाइनिंग से अटैच किया और फिर फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। नेक्स्ट इनको सिलाई करना है, सीधा करना है। अब करते हैं बैक पार्ट ये है हमारा है। अब पहले इसे अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं इस पे मार्किंग करूंगी अपनी प्लेट की, ये आगे 11 पे और यहाँ से आगे 3.5 पर। ये होगी प्लेट की मार्किंग। इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये अपने आप ही लाइन फैब्रिक पर एक दूसरे पर ट्रेस हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, तो आपको ज़्यादा मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देखिए ट्रेस हो गया है। लाइन फैब्रिक इतना हल्का होता है कि चौक से ट्रेस अपने आप ही हो जाता है। थोड़ा कर दे तो, और एक्स्ट्रा चौक जो है इस पर मत रहने दीजिएगा। इसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सिर्फ हल्की सी मार्किंग ही आपको काफ़ी है। चौक से पहले अपने मार्किंग करनी है, फिर उसको जो हल्की सी डस्ट चौक की पड़ी है उसे हटा देना है।
इससे क्या होगा, जब आप सिलाई करेंगे, प्लीट्स बनाएंगे, तो आपका फिनिशिंग आएगी, धागा बार बार नहीं टूटेगा। कई बार क्या होता है, चौक भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे सुई जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाती है और फिर धागा टूटता है, वहाँ से फैब्रिक क्योंकि डबल हो जाता है। ये देखिए बैक का गला भी हमने कट कर लिया है, 4 इंच हमने ये रेडी करना है। देखिए अटैच कर लिया है। अब इस पर सिलाई कर देंगे और ये प्लीट्स को डालेंगे। और साथ में एक काम करना है, हमने लाइनिंग का फैब्रिक लेना है। चार इंच ये आप ले लिए, कुछ 4.5 इंच की मैं 2 पट्टियाँ कट करूँगी यहाँ से। ये जो वो हम हुक बनाएंगे उसमें यूज़ होंगी हमारी ये पट्टियाँ। सबसे पहले हम गले रेडी करेंगे फ्रंट पीस के। ये देखिए गले हमने बना लिए हैं और इस पर कच्ची सिलाई एक लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक पट्टी लगानी है हुक के लिए, जो हमारी पट्टी होती है। तो उससे पहले क्या करना है, हुक पट्टी में हमारा ये प्लीट है, इससे पहले हमने बनाना है।
ये प्लीट डल चुका है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे हम ठीक कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया हमारा नेक, और ये प्लीट्स हमने दोनों डाल लिए। अब क्या करना है, अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए जो हमने ये सामने, अपने सामने की तरफ रखा हुआ है, ये हमारा लेफ्ट वाले हिस्से पर हमारा सिर्फ और सिर्फ जो ये लाइनिंग वाली फैब्रिक की पट्टी है ये लगाएंगे हम। इसे ऊपर वाली तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। और इस वाले फैब्रिक में हमें क्या करना है, इस वाले फैब्रिक में हमें लगानी है अंदर की तरफ से, यानी कि इस तरफ से। पट्टी को ऊपर तरफ से नहीं लगाना है, अंदर की तरफ से पट्टी को लगाना है। इस पे हमारी आई बनेगी और उस पे हमारे हुक लगेंगे। चलिए लगाते हैं। इस तरह से सीधी करेंगे इसे, और इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। ये दूसरी पट्टी भी लगाएंगे अब हम। एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। दूसरी पट्टी लगाने के लिए हमने ब्लाउज को ऊपर रखकर पट्टी को नीचे रखा। देखिए जो नेक पे हमने, सॉरी लाइनिंग पे हमने जो नेक चिपकाया था वो इतना एक्स्ट्रा रखा था, वो यहाँ के लिए रखा था हमने। ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक नहीं जाएगा, सिर्फ फैब्रिक ही जाएगा। अब इसे क्या करना है, इसे हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगानी है। ये एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप देनी है पट्टी में। देखिए कुछ पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये वाली पट्टी हमारी इस वाली पट्टी के ऊपर आ जाएगी।
अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और, अब ये वाली पट्टी जो है, इस पट्टी के ऊपर हमें फैब्रिक लगाना है। ये वाला फैब्रिक, ब्लाउज का फैब्रिक, ये देखिए पट्टी हमने ये वाली लगानी है। अब वैसे तो यही जो पट्टी हमने जो ये लाइन फैब्रिक लगाई है, मैं इसी फैब्रिक की ही लगा सकती थी, बट मैंने क्यों नहीं लगाई है, अगर फैब्रिक कंफर्टेबल है, स्मूथ है, ठीक है, तो आप इसी फैब्रिक के आप लगा लीजिए। अगर फैब्रिक कंफर्टेबल नहीं है तो मैं इस फैब्रिक में लगा रही हूँ, और आप भी यही कीजिएगा कि आप जो ये पट्टी लगाएं, ये इस तरह से डबल करके पट्टी लगाएं। क्या है कि इस तरह से हमारी जो ये वाली साइड है ये सॉफ्ट रहेगी, डालने में इजी रहेगी, इचिंग वगैरह नहीं होगी। ये फैब्रिक थोड़ा सा हाथ लगाने में वक्त लग रहा है, तो स्किन में रैशेज हो सकते हैं, तो आप ये पट्टी जो है अवॉइड करिए यहाँ लगाने के लिए, और इस तरह से ऊपर एक पट्टी दे दीजिए जिसे डालने में कंफर्टेबल हो। इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसे लगाना शुरू किया था, मैं इसे यहाँ से नहीं लगाना शुरू किया था क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है, तो मैंने यहाँ सेंटर से इसे लगाना शुरू किया था। यहाँ पर इसे लगाएंगे पट्टी को, इतना ही लगाऊंगी मैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। ये पट्टी हमारी नीचे से कंफर्टेबल रहेगी डालने के लिए, कुछ भी नहीं चुभेगा। थोड़ा फैब्रिक थोड़ा सा चुभने वाला है, तो आप इस तरह से पट्टी आप लगाइएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। यहाँ से भी आप पट्टी लगाना अवॉइड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि अगर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यही फैब्रिक अंदर वाली साइड में जाएगा, तो फिर से स्किन पे लगेगा। तो आप इस फैब्रिक को यहाँ से जो है सिर्फ इतना ही रखिएगा। ये देखिए जितना ब्लाउज मैंने लिया है इतना ही लेना है। ये देखिए पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी। बाद में जब हमारा ब्लाउज की सिलाई हो जाएगी तो हम इस पर हुक लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारी प्लीट्स रहती हैं उन प्लीट्स को हम डालेंगे। सबसे पहले हम ये जो बड़ी प्लीट होती है हमारी सेंटर वाली, ये डालेंगे। यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को थ्रेड को एक्स्ट्रा रखना है, एक्स्ट्रा ये कट करना है। ये देखिए दोनों ही मैंने ऐसे रखे हैं। अब साइड वाली डालेंगे हम।
प्लीट हमने ये डाली है। ये देखिए, प्लीट डालने के बाद ये बाउंसीनेस आ जाती है। ये फ्रंट में हो गई है। इसी तरह से ही हम अपने बैक पीस में भी डालेंगे। ये प्लीट हमारी जो बैक पीस की है। देखिए, सब प्लीट डल चुकी है। बैक की भी डाल ली है हमने। अब क्या करेंगे, अब हम नेक जॉइंट करेंगे। बैक पीस रखना है, फ्रंट पीस रखेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे स्टिच करना है। ये हमारा बैक पीस है, ये फ्रंट पीस, इसे स्टिच करेंगे। शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, गले जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा फिटिंग का। फिटिंग करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा नेक का पोर्शन हुआ है, ये नेक ओपन है, यहाँ से हमारी हुक वाला एरिया, इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच मतलब कि रफली स्टिच करना है हमने, क्योंकि इसके बाद हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। इस तरह से रफली स्टिच कर लिया है हमने। अब हम इसे फिटिंग के निशान लगाएंगे। देखिए, फैब्रिक जो भी नीचे एक्स्ट्रा था हमने पूरा ही वो कट कर लिया है। एक पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी, और सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखा है नीचे, और इस पट्टी को हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारा वेस्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम फोल्ड करेंगे, इसके अंदर की तरफ नहीं लेंगे।
देखिए जो वेस्ट का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरह से फोल्ड में नहीं लेंगे, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके रखेंगे। और अगर इसे हम यहाँ फिटिंग में लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी फिटिंग में थोड़ा सा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसको पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगानी है हमें, यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। इस फैब्रिक को हमने अलग ही रखना है। देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसे कर लेते हैं। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट हो गया है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। पहले हम स्लीव रेडी कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव हमने रेडी कर ली है सिलाई लगा करके। अब हम इसको जोड़ देंगे। स्लीव को सीधा करेंगे। धीरे धीरे फैब्रिक को सीधा करेंगे और आर्म होल की सिलाई करेंगे। जो शोल्डर में फैब्रिक होता है उसको पीछे वाली साइड
यहाँ पर हमने स्टिच वाली पट्टी भी लगानी है। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसकी फिनिशिंग करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी हुक लगा कर दिखाऊंगी। हुक और आई बनाएंगे, इसमें ये लगाएंगे, स्टॉपर लगाएंगे और ये हमारा रेडी हो गया है ब्लाउज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।